सो गाइस गाड़ी हमारी बुक हो चुकी है। पाजी प्राइस बताएंगे सेटअप का, तो मैं नहीं बता सकता, पाजी आप बता दो। अभी ये प्रोटोटाइप है तो ये हमें अराउंड 24 के आसपास पड़ा था। गाइज आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है डोज की पीच आईसी से। स्पेशल थैंक्स टू अर्जुन भाई फॉर मेकिंग दिस फॉर अस, थैंक यू सो मच। एंड कैसे हो भाई लोग? आई एम सो सॉरी भाई, आई नो आप लोग गुस्सा हो, मैं बहुत कम व्लॉग्स वगैरह डाल पा रहा हूँ, बट आई वॉज वेरी बिजी इन अ फ्यू वेंचर्स एंड भाई आई वॉज बिजी बिकॉज ऑफ यू गाइज ऑल्सो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी इंक्वायरीज डाली एंड इतनी जगह पे हम डोज लेके आ रहे हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। हम अहमदाबाद आ रहे हैं, हम गोवा आ रहे हैं और 2-3 और लोकेशंस हैं, हम आ रहे हैं। अभी सब रिवील कर दूंगा धीरे धीरे। और अगर आप चाहते हो डोज आपकी सिटी में आए और आप लेके आओ उसको अपनी सिटी में, तो जल्दी से इस ईमेल पे और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो एंड सारी इन्फो ले लो। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का व्लॉग किसी और चीज़ के बारे में। भाई आज जस्ट अभी हम यहाँ पहुँचे हैं कैफ़े पे और अभी कैफ़े हमने ओपन ही करा है एंड एक बहुत खुशी का दिन है आज। हम जा रहे हैं अपनी नई गाड़ी बुक करने और अभी नहीं बताऊंगा और थंबनेल और टाइटल में भी नहीं लगाऊंगा, एक सरप्राइज है। हो सकता है आप लोग बहुत खुश हो और हो सकता है ऋषि भाई के साथ है और हो सकता है आप हैरान हो जाओ। तेरी सहेलियां नहीं रुकती यार, फोन मिलाती रहती हैं। अब कौन सी वाली है? श्री राम भैया शादी होनी है यार। कुछ नहीं रखा शादी ब्याह में भाई, कुछ नहीं रखा। एंजॉय कर लाइफ अपनी, घूम फिर भाइयों के साथ घूमो। भैया के चक्कर में देख लो। आंटी मेरे को मत बोलना, मेरे को इसने बोला, ये बोला करो आप, ठीक है? और सही बताऊं मैं 2500 रुपये आपको जीपे भी दिखा दूंगा, इसने भेजे मुझे ये बोलने के लिए। चलो एक काम करते हैं भाई लोग, आप लोग गेस करो, ठीक है? आप वीडियो फॉरवर्ड मत करना, देखो चीटिंग नहीं चाहिए। अभी ये वीडियो में आप बात करते करते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कॉमेंट सेक्शन खोलो और इसमें टाइप करो आपको क्या लगता है हम आज कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं। एक हिंट दे दूं? अच्छा हिंट दे दूंगा, पता चल जाएगा ना। चलो आप अपने एक वाइल्ड गेस करो हम कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, ठीक है? आप इंस्टा और स्नैपचैट देखते रहते हो, उस पर पहले अपडेट्स आ जाते हैं। यूट्यूब पे एडिट होकर वीडियो लगता है तो टाइम लगता है, तो इसलिए इंस्टा और स्नैपचैट पे भी जल्दी से फॉलो कर लो। बट कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो कि हम कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं, देखते हैं किस चीज़ का गेस सही होता है। और लेट्स सी, आज गाड़ी तो हम बुक कर ही देंगे। हो सकता है हम रिवील ना करें, हो सकता है हम सिर्फ ब्रांड रिवील करते हैं, गाड़ी रिवील ना करें। तो लेट्स सी क्या होता है। समझ जाएंगे? नहीं समझेंगे ना, नहीं समझेंगे। चलो देखते हैं, आज हम देखते हैं कि टीम टक्यार हमें कितना जानते हैं और हम टीम टक्यार को कितना जानते हैं, ठीक है? आज प्यार समझ आएगा कितना है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई वेरी एक्साइटिंग डे, कॉज हमारी हाइलक्स भी वापस आने वाली है। गगन पाजी इज वेटिंग। हम जल्दी से निकलते हैं, गगन पाजी के पास चलते हैं, अपनी पहले गाड़ी की पेमेंट करेंगे, फिर वहाँ से आगे नोएडा जाएंगे गगन पाजी के पास और अपनी हाइलक्स पिकअप करेंगे। और कुछ क्रेजी चीज़ें सोची हुई हैं आज उसके साथ, तो मतलब बहुत एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है। ये व्लॉग मिस मत करना, पूरा देखना एंड इसके पिछले वाला भी देख लेना, इसके अगला जो आएगा देख लेना। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो और उसके अलावा बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। जिससे दबाया हुआ है पता नहीं यूट्यूब कई बार करता है मेरी नोटिफिकेशन नहीं देता यार। कई बार ऐसा लगता है कि यूट्यूब चाहता है कि सिर्फ जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वही चलें, बट एनीवे हमारे भाइयों का प्यार हमारे साथ है। आई नो। चलते हैं जल्दी से, गाड़ी में बैठते हैं और मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आज। हाइलक्स की भी हो रही है और जो नई गाड़ी आ रही है उसकी भी हो रही है। हाइलक्स की थोड़ी ज़्यादा हो रही है। गगन पाजी ने एक बीच तैयार कर दिया हमारे लिए एंड आई जस्ट कांट वेट टू ड्राइव दैट कार एंड ऑफ रोड विद दैट कार। भाई एक बहुत प्यारा सा लेटर हमारे दो भाइयों ने भेजा है। कैफे पे आए थे तो ड्रॉप करके गए हैं लेटर हमारे लिए। प्रिंस भाई को और नील भाई को बिग शाउट आउट भाई, इन दोनों की आईडीज हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर लविंग व्हाट आई डू एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कार गाइज एंड सपोर्टिंग अ ट्रू कार गाय। सीरियसली मतलब बहुत सारे ऐसे आते हैं लेटर्स वगैरह, सब इतना अच्छा लगता है। बट अब मैं सोचा है कि अब सारे पोस्ट करा करूँगा। कई बार मैं ना प्राइवेसी रीजंस की वजह से पोस्ट नहीं करता, या मुझे लगता है कि यार बंदे को कहीं ये ना लगे कि यार मैंने इसके लिए एक मैसेज बंदा के लिए लिखा और मैं इसको प्यार करता हूँ और इसने सारी दुनिया में गा दिया। तो मैं इसलिए कई बार रिजर्व करता हूँ कि मतलब मैं बहुत डबल माइंडेड रहता हूँ कि यार करूँ ना करूँ पोस्ट। बट अगर आप ऐसे लिख दोगे प्लीज़ रीपोस्ट, तो वो मैं कर दिया करूँगा। उससे मेरे को लगेगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए नहीं था, ये पब्लिकली भी मैं डाल सकता हूँ। कई बार डीएम्स वगैरह भी आते हैं, कई भाई उसमें लिख देते हैं कि भैया आप प्लीज़ इसको रीशेयर मत करना, ये कुछ पर्सनल बात करते हैं, कुछ करते हैं। तो मैं कभी भी वो रीशेयर नहीं करता गाइस जब तक आप मुझे बोलोगे नहीं। तो अगर आप चाहते हो जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपका प्यार है, वो मैं स्टोरी पे लगाऊँ और सारी दुनिया में उसको बांटूँ, तो प्लीज़ एक बार मेंशन कर दिया करो, क्योंकि मैं आप लोगों की प्राइवेसी की वजह से ही मैं इसको शेयर नहीं करता। तो लेटर्स वगैरह और डीएम्स वगैरह में कभी ऐसे नहीं करता, बट आप लिख दोगे तो करेंगे भाई पक्का। एंड थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, नील भाई, थैंक यू सो मच। भाइयों को मैंने इंस्टा पे भी मेंशन कर दिया है और
नील भाई आपके मेंशंस ऑफ थे तो सॉरी, मैंने आपकी आईडी लगा दी है और मेंशन नहीं हो पा रहा था, बट प्रिंस भाई के मेंशन ऑन थे तो दोनों को मैंने टैग कर दिया है। A few moments later. सो गाइस हम शोरूम में आ गए हैं। एक छोटा सा हिंट है कि जो गाड़ी हम ले रहे हैं वो यहाँ पे अभी है नहीं, बस आप इससे समझ जाओ कौन सी है। अब 2-3 ऑप्शन रह गए हैं, ठीक है। सो गाइस गाड़ी हमारी बुक हो चुकी है। हमारे आज दो पंडित जी वैसे साथ हैं, पीयूष भाई हैं, दोनों पंडित जी आज साथ बैठे हैं, तो डबल ट्रबल आज यहाँ पर है भाई। देख हम भी बहुत एक्साइटेड है भाई की गाड़ी के लिए, बस जैसे गाड़ी है उसको वेट कर रहे हैं। हाँ, बिग शाउट आउट टू पीयूष भाई। भाई क्या अमेजिंग डील करवाई है, एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई ने, मतलब कई बार होता है कि यार बाइंग एक्सपीरियंस ना बड़ा खराब हो जाता है लोगों का यार, कि पुश करते हैं ये कर लो वो कर लो। भाई ने लिटरली मतलब जो मैंने बोला कि भैया अरे भैया हो जाएगा, सब हो जाएगा। So nice of you, चलिए, so nice of you, भाई, thank you बहुत so अच्छा much। review, भाई मतलब- जैसे भाई ने बोला वैसा ही मेरी साइड से भी सेम है। बहुत अच्छा लगा डील करके, मतलब मजा ही आ गया और एक भाई बन गए, भाई जुड़ गए। तो रिश्ता जुड़ गया भाई से। और एमजी लेनी है तो भाई सफदरजंग से पीयूष भाई से आके ले लिया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। जंप मारी इस बार बहुत तगड़ी जंप आई है। बहुत तगड़ी, बहुत ऊंची आई है। बहुत ऊंची आई है। किया हमने पोर्टल पे, इंडिया फर्स्ट पोर्टल ऑन हाईलैंड जंप। इंडिया फर्स्ट फ्लाइंग हाइलक्स। फ्लाइंग हाइलक्स है भाई, ये देखो। बहुत बहुत अच्छी आई। भाई मैं कह रहा हूँ अगर हिंदुस्तान में ऑफ रोडिंग में लेजेंड है, एटलीस्ट मेरी जानकारी में, तो ये बंदा आपके सामने खड़ा है। बहुत सिंपल रहता है पाजी हमारे, बहुत हम्बल रहता है, पर नॉलेज आप कैपेबिलिटी देखो यार। मेरी गाड़ी कैसी आई थी, बिल्कुल चलने की हालत में नहीं थी, खड़खड़ बड़बड़ कर रही थी, सारी सस्पेंशन ज्योमेट्री फक्ड अप थी, एंगल्स गलत है, सब खराब था। और आज हमने 80-80 की स्पीडों पे हम जंपे ले रहे हैं। आज हमें गगन पाजी गाड़ी टेस्ट करा रहे हैं यहाँ पर। देखो एक बिल्डर से कैसे पता चलता है उसके कॉन्फिडेंस का। बंदा कह रहा है जहाँ पाजी आपका मन कर रहा है वहाँ लेके जाओ। एक बिल्डर को उसकी बिल्ड पे भरोसा हो ना गाड़ी पे, तो बंदा इस कॉन्फिडेंस में लेके जाता है। क्यों पाजी? नहीं यार, अरे आओ ना। गाड़ी पलट जाएगी बाजी। अरे नहीं पलटेगी, आओ ना यार। बाजी पलट जाएगी। अरे कह रहा हूँ नहीं पलटेगी जब। अब जीप वाला फील आ रहा होगा ट्रोलिंग का। बहुत तगड़ा। मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप एक बार मेरा चेहरा देखो यार, अपनी हाइलक्स इतनी बीमार हम यहाँ पर देखे गए थे। एवरीथिंग वाज मेस्ड अप भाई। पाजी ने मतलब नेक्स्ट लेवल कर दिया पोर्टल्स लगाने के बाद।
हाँ क्रॉस एक्सेल आएगा, ये पूरा एकदम से नीचे मारेगा, हो सकता है पलटे ना, बट वो करने के बाद पता हो सकता है पलटे ना। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रॉक क्रॉलर वाली फील आ रही है बिल्कुल। इतना टॉर्क है, इतना टॉर्क है, मतलब 4 लो पे तो पाजी क्रॉलिंग इतनी मजेदार हो गई है, बहुत नेक्स्ट लेवल। और दिखने में कैसे अब लगने लग गई यार, फुल ऐसे तालिबानी स्पेक लग रही है बिल्कुल, ऐसा लग ही रहा है तालिबानी आ गए। मजेदार। अच्छा पाजी अब बताओ, मैंने राइट लानी है? नहीं, इधर टायर अभी लेफ्ट कटे हुए हैं, हाँ आपको ड्राइवर साइड काटना है, वो सीधी आएगी, फिर यहाँ से काटना है। बेसिकली मेरे को इस पे से लाना जहाँ उत्साह है और वहाँ से इधर यहाँ आ से जाना इधर है। आएंगे। थोड़ी सी रिवर्स ले लो, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी 2 मिनट में। तो आप गाइड करना ना मेरे को। हाँ बस मेरी लाइन है, भाई लाइन आती की है। सो गाइज ये रही हमारी तालिबान स्पेक हाइलक्स, और आपने अभी इसको एक्शन में देखा। बहुत क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी कैपेबिलिटी होगी इस गाड़ी की। जब हमने गगन पाजी को ये गाड़ी दी थी, इट हैड अ लॉट ऑफ फ्लॉज, इट हैड अ लॉट ऑफ एरर्स, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ एंड द ट्रक इज परफॉर्मिंग फिनोमिनली। बहुत ही मजेदार सेटअप हो गया इसमें, एंड इट वाज अ जॉय टू ड्राइव टुडे एंड जॉय टू टेक इट ऑफ रोड। अब हम पाजी समझते हैं, एक तो आपको यहाँ पर गैप ही दिख रहा होगा कि क्या नेक्स्ट लेवल यहाँ से आपको सब कुछ यहाँ से इजी एक्सेस है। इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर कार, यू कैन इवन सी द टैंक एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी फ्रंट से जस्ट अभी के लिए एक बार जब भी आप सस्पेंशन सेटअप करते हो तो उसके बाद थोड़ा सा आप जब ऑफ रोड लेके जाते हो, सस्पेंशन थोड़ा सा नीचे आता है, अपना ड्रॉप मार के अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है। तो वो एक्चुअल पोजीशन पे आ गया है। अब इसके बाद हम इसके थ्रेड से इसको सेट करके थोड़ा सा आगे से और उठा लेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, दीज ब्यूटीज आर अ गेम चेंजर। ये जो पोर्टल्स डले हुए हैं ना इस गाड़ी में, ये नेक्स्ट लेवल है। एंड आप देख सकते हो अभी हमारा जो सस्पेंशन सेटअप है वो सारा हमने पुराने यूज किया है कॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि पहले इतने लाखों रुपए इस सेटअप पे लग गए थे। दोबारा से नए शॉकर्स खरीदते, सब कुछ खरीदते तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इन कंट्रोल आर्म्स में हमारे को थोड़ी सी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। आप देख सकते हो इनका एंगल अभी भी, जब हम पूरा जब गाड़ी को बेसिकली जब लिफ्ट पे लगाएंगे तो ये टच हो जाते हैं अभी भी। तो ये अपर कंट्रोल आर्म्स में थोड़ा सा कुछ एरर है। आई थिंक हम इसको चेंज कराएंगे या दूसरे कंपनी के कोई डालेंगे, देखेंगे। तो ये हमें चेंज करेंगे। बट लेट मी मेक यू मीट द मैजिशियन। ये दोनों लगे हुए हैं, तो साहब पाजी को अभी दिखा दे सारी। वो बंदा वो अभी सब पोस्ट कर देगा। पाजी यार, व्हाट अ कार यू हैव बिल्ट। सच्ची में मतलब दिल से मजा आ गया भाई। ऋषि भाई, मैं तेरे को कैमरा पकड़ा देता हूँ। उत्सव भाई हमारा थोड़ा सा भी डेटा ट्रांसफर कर रहा है। तो गगन पाजी, मैं चाहता हूँ कि आप टीम तकियार को एक्सप्लेन करो कि हमने इसमें अब करा क्या है। ठीक है, बेसिकली लोगों को बहुत सारी नॉलेज है ऑफ रोड की, बट ट्रू हार्ड कोर ऑफ रोडर्स को पता होता है पोर्टल्स क्या होते हैं। सॉलिड एक्सेल भी आपने इतना फेमस कर दिया ऑल ओवर इंडिया, हर किसी को पता है सॉलिड एक्सेल सेटअप क्या है, हर चीज़ क्या है। बट पोर्टल्स आर समथिंग वेरी रेयर इन इंडिया। तो पाजी प्लीज़ एक्सप्लेन द सेटअप। कि गाड़ी आपके पास आई थी तब कैसी थी, अब कैसी है? अब तो आपने देख ही लिया सबने कैसी है। पहले जब आई थी तो सस्पेंशन इशू हुई था, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा पाजी। हम थोड़ा सा गाइस मेक शिफ्ट लोकेशन पे शूट करें क्योंकि मैं बहुत लेट था और अंधेरा हो गया। हमारे को यही लोकेशन मिली है अभी। तो सस्पेंशन हमने पूरा सेट कर दिया इसका, जो राइट थी। अब थोड़ा सा आगे से प्रीलोड एडजस्ट कर देंगे। अब पोर्टल क्या होता है, मैं पीछे से क्लियर, पीछे, हाँ पीछे बैठे। एक तो ये पोर्टल स्पेशल इसलिए, इसमें CTIS सिस्टम है, तो यहाँ से एयर पाइप आएगा और आप एयर फिल कर सकते हो चारों में बाद में। और ऑन बोर्ड हम कंट्रोल दे सकते हैं। और पोर्टल है क्या, कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। हाँ, कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। ये एक्सेल का सेंटर है, बट हमारे डिस्क का सेंटर कहाँ है, ये पीछे से देखो। हाँ, ये हमारा डिस्क का सेंटर और टायर का सेंटर 5 इंच डाउन है इसका, क्योंकि ये साइड में पोर्टल गियर्स लगे हुए हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं।
और इस सेटअप में हमारी डिस्क ब्रेक भी है। हाँ। फिर हमने सपोर्ट्स भी दे रखे हैं पोर्टल्स के लिए, जैसे हम जंप वगैरह कराते हैं, सेम आगे है सेम पीछे है। तो इसकी रेशियो लो है हमारी 1.35 से, तो टॉर्क काफ़ी बढ़ गया है। इनसेन टॉर्क है गाइस, रेशियो सच्ची इतना लो हो रखा है कि हम रोड पे भी जब चलते हैं व्हील स्पिन करती रहती है, ट्रैक्शन हैज टू किक इन बार बार। और एक जगह ऐसी से निकाली थी जहाँ खाली सॉलिड एक्सल निकाली। आज निकली आज पाजी यार थोड़े थक गए हैं और थोड़ी मेहनत भी हमने ज़्यादा कर ली है। पाजी उतर के मेरे को सारा गाइड कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन सच अ हाई कार तो आपको ऑब्स्टिकल दिखता नहीं है, आप हर जगह उतर के नहीं कर सकते, तो यू ऑलवेज हैव टू हैव अ स्पॉटर। अगर आप अकेले ऐसे ग्रुप में नहीं जा रहे तो आपको एक स्पॉटर उतार देना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी ना पलटे। बिना स्पॉटर के मैंने सामने पलटती हुई देखी है गाड़ियाँ, तो पाजी हमारे स्पॉटर थे तो आज एनर्जी खत्म हो गई है। एक नुकसान हो गया था हमारे पास, हाँ। बम्पर लग गया था। ये पहले हुआ था। हाँ, पहले- ये पहले हुआ आज था। नहीं- आज ये तो पोर्टल से पहले है, आज कहीं नहीं हुआ। ये पोर्टल से पहले का है पाजी। अच्छा, क्लियरेंस इतनी थी आज इसमें हाँ। वो ट्रैक पे कि फ्रंट टॉप बम्पर भी कहीं टच नहीं हुआ। हाँ सच्ची यार मैं खुद हैरान था, मुझे 1-2 लोकेशंस पे लगा था कि फ्रंट बम्पर लग जाएगा, एंड मैंने पाजी को बोला भी था, बीच में आपको वीडियो में भी सुनाई दिया होगा कि लोहे का बम्पर लगा लेते पाजी अब, बट कहीं टच नहीं हुआ। बट ये हमारा पिछली बार हुआ पाजी, जब हम इसको पिछली लेके आए बार, हाँ, थे, पिछली ये तब हुआ होगा। और ये नीचे थी ना ये, और वो लगा भी था जहाँ पे हम बार बार गाड़ी मे भी कहीं तो लगा है, क्योंकि उधर से नीचे इधर से ऊपर हो गया, वो तो हम सेट कर लेंगे। अभी पाजी के पास ही है गाड़ी, तो अभी वो सेट हम कर लेंगे। एक इसकी बैश प्लेट में थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, ऑफ रोड पे वो आवाज़ कर रही है, रोड पे भी थोड़ी आवाज़ कर रही है। हम एक बैश प्लेट नहीं बना लेंगे, अपनी बना के लगा लेंगे। आवाज़ दिखा देते हैं। हाँ ये जंप से ही पता अभी पोर्टल सेटअप पाजी ने पूरा इन डेप्थ नहीं एक्सप्लेन करा, अभी मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बेनिफिट्स, प्रोज, कॉन्स आपको सब बताएंगे। तो ये जंप में भी आपने जंप वाले हिस्से में जो बहुत एक लाउड बैंग सुना होगा, वो इसकी आवाज़ आ रही है, टन करके ना आगे ऊपर ये लग जा रही है। चैसी में लग रही है या पता नहीं किसी चीज़ में लग रही है, अभी देखना पड़ेगा हमारे को। मैं नीचे घुसा नहीं हूँ गाड़ी के। तो पोर्टल्स का प्रो क्या है पहले वो बताते हैं, व्हाट आर द प्रोज ऑफ पोर्टल एक्सेल। गाड़ी 2 इंच लिफ्टेड है और 5 इंच पोर्टल से लिफ्टेड है, हाँ। तो टोटल ही होगी 7 इंच लिफ्ट, बट 5 इंच एक्सेल लिफ्ट है आपकी। एग्जैक्टली। यूजली जो मार्केट में सॉरी पाजी मैं भी बीच बीच में बताते रहूँगा, क्योंकि पाजी थोड़े से कैमरा शाय हो जाते हैं और कम इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं चाहता हूँ टीम टकैर को सारी इन्फॉर्मेशन मिले। यूजली गाइज मार्केट में जब आप सस्पेंशन लिफ्ट करते हो तो बेसिकली आपकी बॉडी लिफ्ट होती है, आपके सारे नीचे एक्सेल्स और सारे कंपोनेंट्स, कंट्रोल आर्म्स वगैरह जो लोअर आर्म्स हैं वो सब नीचे ही रह जाते हैं, तो वो भी एक खतरा होता है ऑफ रोड में बजने का, वो आपकी गाड़ी की कैपेबिलिटी को लिमिट कर सकता है। बट पोर्टल सेटअप में आपका वो सब ताम जाम होता ही नहीं ऑब्वियसली, तो आपकी जो एक्सेल से ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ता है। तो बेसिकली दिस इज एन एक्चुअल लिफ्ट, जो सब मार्केट में आप घूम रहे हैं वो सारे बॉडी लिफ्ट करा के घूम रहे हैं, ये एक्चुअल लिफ्ट किट ये होती है पोर्टल्स के बाद। अगला प्रो क्या है पाजी? अगला प्रो है, मैं कहूँगा टॉर्क। वो क्योंकि रेशियो लो हो गई और हमारे पास वो है 4 गियर्स इनसाइड पे। एक्सेल एक हो गया, उसको 4 गियर चला रहे हैं, 4 पे चला रहे हैं, एक गियर रोटेट कर रहे हैं, 2 आइडलर गियर से और एक नीचे वापस उसको लो कर दे रहे हैं। टॉर्क इज इनसेन गाइस, सीरियसली। ट्रेल पे मैं ब्रेक मारी हुई थी मैंने, एंड गाड़ी 4 लो में, मतलब आई हैड टू लिटरली स्मैश द ब्रेक, ही रुकी रही है। तो भाई टॉर्क इतना ज़्यादा हो गया गाड़ी का, इवन ऑन द रोड बहुत क्रेजी टॉर्क हो गया गाड़ी का। अब पाजी अगला प्रो मैं बताता हूँ आपको, लुक्स। ठीक है, लुक्स मतलब इट लुक्स एब्सोल्युटली इनसेन गाइस। लिफ्टेड हाइलक्सेस बहुत है मार्केट में, एंड ये गाड़ी देखो, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है ये वो, बट दिस इज़ मतलब समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दिस समथिंग वेरी न्यू, एंड लुक्स वाइज ये बहुत इंसेन लगती है। स्टांस जो हो गया गाड़ी का वो बहुत अमेजिंग है। हमें ऑब्वियसली हमारे KMC वाले व्हील्स हटा के अब फॉर्च्यूनर टाइप 2 के हमें व्हील्स इसमें डालने पड़े हैं। जो फेसलिफ्ट वाली पहले फॉर्च्यूनर आती है 2016 वाली, हमने उसके व्हील्स डाले, क्योंकि हमारे जो व्हील्स थे KMC वाले पहले ही बहुत नेगेटिव ऑफसेट थे, तो उसकी वजह से टायर्स बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे थे, तो हमने उनको अंदर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए ये लगा कि पोर्टल्स आपके सेटअप को पहले ही बहुत धक्का दे देता है। उसमें भी हमने नेगेटिव ऑफसेट और लगाया हुआ था, तो वो एक केकड़ा लग रही थी कि गाड़ी यहाँ और पहिए पूरे बाहर थे, तो वो हमने सेटअप ठीक करा। अपार्ट फ्रॉम दैट के अलावा हमने थोड़े दिन इसको 40 इंचेस पे भी चलाया है, उसकी थोड़ी क्लिप्स आपने हमारे इंट्रो में भी देखी होंगी, एंड मैं थोड़ी सी क्लिप्स उसकी यहाँ भी लगा देता हूँ। उसके बाद मतलब 40 इंचेस पे तो इसकी लिफ्ट इतनी इंसेन थी, मैं बता भी नहीं सकता वो। बट आइडियल सेटअप देखो, 35 इंच का टायर है ये हाइलक्स पे, ये भी इतना छोटा लग रहा है, बताइए अभी इस पे पाजी 31 लग रहा है, 31 या 33 लगा लो, 31-33 लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इस सेटअप के लिए 40 थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वो फ्रंट में टच होता है एंड आप गाड़ी मतलब लेफ्ट राइट काटने में आपको इशूज़ होते हैं। तो इस सेटअप में 37 विल बी द बेस्ट फिट। तो 35 अब हमने क्या है कि लिफ्ट इतनी ज़्यादा हो गई पोर्टल्स की वजह से कि ये टायर थोड़े छोटे लगने लग गए हैं, तो वी माइट शिफ्ट टू 37 लेटर ऑन। देखते हैं अभी क्या करते हैं, अभी बहुत खर्चा हो गया यार, अभी ये इतना नहीं, अभी हम सोच रहे हैं इसके बारे में। लेट्स सी, धीरे धीरे यार एक क्रेजी चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं, बहुत कैपेबल गाड़ी हम बिल्ड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये पार्ट बाय पार्ट होती है चीज़ें। कुछ हम खरीदते हैं, आपको नहीं समझ आती, आप कुछ मूव ऑन कर जाते हो, कुछ और तगड़ा लगा लेते हो, फिर वो पैसे बर्बाद हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, और कोई प्रो इसके अलावा पाजी आपको कुछ समझ आ रहा हो? एक प्रो मेरे को और लगता है कि
अपना ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने ये नहीं बताया, हमने स्टांस बताया, हमने सब बताया। ऑफ रोड कैपेबिलिटी गाइज बहुत नेक्स्ट लेवल इंसेन हो जाती है। क्लियरेंस के एडिशन में ही आ गया ये कि बहुत इंसेन ऑफ रोड कैपेबिलिटी हो जाती है। इट लुक्स अमेजिंग। एंड अब एक कॉन की अगर मैं बात करूँ, कॉन क्या है भाजी? थोड़ी सी साउंड है, साउंड तो बहुत नॉर्मल है। वो तो एक्चुअली क्या है कि आपको 4 गियर्स हर साइड पे घूम रहे हैं, तो थोड़ी सी एक घूम मतलब हल्की सी हमिंग। जिस भी मेरे भाई ने कभी एम्प्टी टायर चलाए अपनी गाड़ी में, वो एम्प्टी टायर जितनी आवाज़ है, एम्प्टी टायर जितनी आवाज़ है, घूम उतनी है, कोई ज़्यादा नहीं है। बट एक कॉन बहुत तगड़ा है। बताओ क्या प्राइस? बाजी प्राइस बताएंगे, सेटअप का तो मैं नहीं बता सकता, बाजी आप बता दो, आइडिया दे दूँ। अभी ये प्रोटोटाइप है तो ये हमें अराउंड 24 के आसपास पड़ा था बनाने में पूरा। अभी जब प्रोडक्शन में आएगा तो थोड़ा इसे कम लेके आएंगे। एकदम से मेरे छाती में दर्द हो गया है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी प्रोटोटाइप में आपको बहुत सारी R&D करनी होती है, बहुत कुछ करना होता है, तो पैसे ऑब्वियसली ज़्यादा लगते हैं। फर्स्ट जो आपका सेटअप बनता है वो महंगा बनता है, उसके बाद जब ये प्रोडक्शन में पाजी इसको डालेंगे, MMG जब प्रोडक्शन में डालेगा तो इट विल बी चीपर। एंड अभी के लिए इसका सेटअप 24 लाख है। एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम द सस्पेंशन वगैरह। भाई कहीं आपके पास सब आ जाए, पाजी ये पकड़ो 24 लाख पोर्टल लगा दो, सस्पेंशन अलग है, कंट्रोल आर्म्स अलग है, सब कुछ, शॉकर्स जो कॉइल ओवर्स वगैरह है सब वो अलग है। लगाने के लिए इसमें नक्कल अलग से बना है, क्योंकि हाँ। जिनको पता है हाइलक्स से जंप भी कराते हैं, हाँ। ओरिजिनल नक्कल बेंड हो जाता है। ये आप नक्कल देखो, ये पूरा फैब्रिकेटेड नक्कल हाँ, है, हाँ। इसका हैवी, ये बेंड नहीं हो सकता। पीछे डबल सील्स लगा रखे हैं कि ऑयल लीकेज ना। एंड दिस इज कम्प्लीटली मेड इन इंडिया। हाँ। और पूरा आप ये देखो सॉलिड है बिल्कुल, मतलब पाजी ने बहुत नेक्स्ट लेवल नकल बनाया है। एक्चुअली क्या है, मार्केट में जो भी अपनी गाड़ी में, सीरियसली अपने सारे हाइलक्स वाले भाइयों को बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अपनी सस्पेंशन की ज्योमेट्री चेक करा लो एक बार, और अपने अपर कंट्रोल आर्म के एंगल्स चेक करा लो। आपकी गाड़ी का नकल इतने स्ट्रेस में हो सकता है। एंड अगर आप ऑफ रोड करते हो उस गाड़ी से, अगर आपकी सिर्फ हाईवे कार है तो फिर भी चल जाएगी। अगर आप उसको एक्चुअली में ऑफ रोडिंग लेके जाते हो हार्डकोर, तो प्लीज़ वो अपनी जान के साथ मत खेलो। वो ऑफ रोडिंग में आपको करा देगा, बट आपको पता नहीं वो टाइम बॉम्ब है, हाईवे पे कब टूट जाए पाजी। 180 की स्पीड में भी टूट सकता है, बॉल जॉइंट टूट सकता है, तो इट इज़ वेरी रिस्की। टोयोटा है तो चल रही है, बट वो है रिस्की बहुत। हाँ। एक ये सेम पोर्टल हमने एक और गाड़ी हाइलक्स के लिए बना रहे हैं, गुलाम पाजी अपने हाँ, ऑस्ट्रेलिया हाँ, में। हाँ। तो उनकी गाड़ी अभी तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया आएगी तो उसमें भी लगाने को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हाँ। एंड पाजी इज प्लानिंग की ये सेटअप हम हर जगह। अच्छा, हमारे वीडियो के बाद हमने इंस्टा पे, भाई थैंक यू सो मच, हमने जो वीडियोस और फोटोज इसकी डाली, अभी टीजर्स ही डाले हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना वायरल कर दिया, ऑस्ट्रेलिया तक से आ रहे हैं मेरे पास, कहाँ से गोरों के आ रहे हैं कि यार ये पोर्टल्स हाइलक्स में कैसे, क्या, व्हाट इज दिस, डिटेल्स मांग रहे हैं। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई आ जाओ और फिर बताएंगे सारे भेद। इंस्टा पे क्यों खोलते हैं यार भाई, मैंने भी उन्हें सारी बोला है चीज़ कि क्यों हाँ, बताएं। प्रोटोटाइप है, अभी टेस्टिंग अभी हम भी टेस्ट कर रहे हैं देखो। एंड तभी इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। आई थिंक आई बॉट द कार फॉर 32.5 एंड ऑलमोस्ट 30 लाख का तो इसमें अभी सामान ही लगा हुआ है। तो एक हाइलक्स और आ जाती, इतने के इसमें अब इस वक्त सामान लगा हुआ, एंड इट इज़ नॉट कम्प्लीट। अभी और इसमें 1-2 काम होने हैं, वो चीज़ होगी। अभी गगन पाजी के पास ये गाड़ी, फिर हमारी कैनपी हमारे को बिमरा पाजी के पास भेजनी है, हमारे तरन भाई के पास कैनपी रहती है। भाई आई एम सो सॉरी यार, कैनपी बहुत पहले आ जाती पाजी, बट आपको पता ही है हमारा सस्पेंशन पूरा मेस्ड अप था, गाड़ी बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी गाड़ी में। 3 महीने तो ये गाड़ी घर पे ही खड़ी रही है, चली नहीं, क्योंकि चल ही नहीं पा रही थी, सब टूटा फूटा पड़ा था अंदर। तो वो टचवुड सब रेक्टिफाई हो गया, सारे जो एरर्स थे वो सॉल्व हो गए। अब इसका बिल्ड कंप्लीट करेंगे पाजी जल्दी, है ना। वैसे 60-65 लाख रुपए में मैं आपको बताऊं, इतनी कैपेबल गाड़ी डाला और कोई दूसरा है नहीं, आप तो और कोई SUV भी नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया में देखो वो लोग इसको प्रेफर करते हो, हाँ। कैंपिंग करते हो, पीछे डाला ही हटा के दूसरा बनता हाँ, है। हाँ, हाँ। अब वो लोग पूरा कभी बड़ा तो- सा लगाते हैं, हाँ। स्टेनलेस स्टील का बनता है पूरा, बहुत बहुत सुंदर सेटअप है। ओवरलैंडिंग सेटअप्स कहते हैं उनको। वो हर किसी का अपना टेस्ट है यार, मेरे को ओवरलैंडिंग इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं गाड़ी में सो नहीं सकता भाई, अपने को नींद आती है बढ़िया बिस्तर पे, खाट पे, कहीं भी। ऋषि हंस रहा है पीछे से, मैं इसलिए उसको देख रहा हूँ कि भाई हम नहीं ऐसे कहीं फंस के सो सकते। तो पर ठीक है यार, जो हमारी बिल्ड थी, मैंने पाजी को भी बोला था, मैं कहा पाजी मेरे को गाड़ी ऐसी चाहिए कि मैं 100 की स्पीड में से भी कहीं भी ब्रेक ना मारनी पड़े, खुद आते हुए निकलूँ, और आज हमने वो कर दिया लिटरली। मतलब इंडियाज़ फर्स्ट हाइलक्स विद पोर्टल एक्सेल्स तो है ही, बट इंडियाज़ फर्स्ट फ्लाइंग हाइलक्स भी यही है। तो थैंक यू सो मच पाजी फॉर द बिल्ड। एंड अभी गाड़ी कंप्लीट नहीं है गाइज, अभी और आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अभी तो हम इसको एक, अच्छा ये तो बता दें हम गाड़ी क्यों तैयार कर रहे हैं। हमारा एक इवेंट आ रहा है, अभी सारी डिटेल्स हम रिवील नहीं करेंगे, उस इवेंट पे आपको साथ लेके चलेंगे। ओ भाई बारिश आ गई बाजी, जिस दिन मैं गाड़ी मॉडिफाई कराता हूँ ना, ये रिकॉर्ड है बाजी, जिस दिन मैं कोई गाड़ी पे काम कराने जाता हूँ बारिश हो जाती है, हो ही गई देखो। तो अभी उस इवेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। एंड एक्चुअली में इस गाड़ी को आप एक्शन में देखोगे तो वीडियो भी जल्दी आएगा, डोंट वरी। बारिश आ गई है, अब खत्म करते हैं। यू गाइस डू द ड्रिल, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड जिसने गाड़ी गैस कर दी सही, उसको मेरी तरफ से बहुत सारी
गुड विशेस एंड गगन पाजी के इंस्टा पेज को भी भाई MMG को जल्दी से जाकर बहुत सारा प्यार दो। सारे कमेंट सेक्शन में टीम टकयार भर दो ताकि पाजी को भी पता चले टीम टकयार आ चुकी है। वी आर हियर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आवर बीस्ट इज रेडी। बस थोड़े से फाइनल टचेस होने हैं, उसके बाद अपने इवेंट पे लेके जाएंगे, उसके बाद इसकी कैनोपी करके इस बिल्ड को हम कंप्लीट कर देंगे। गाइस एक ड्रॉबैक और भी है कि गाड़ी में चढ़ना बहुत औखा है। अब ये देखो ये डिप्लॉयबल हमारा फुट रेस्ट है, उसके बाद भी यू लिटरली हैव टू होल्ड द कार एंड गेट इनटू इट। सो गाइस एक छोटा सा आपको ड्राइव का रिव्यू दे देते हैं। बट पाजी मुझे एक चीज़ बताओ, इस वक्त 35 इंच के टायर में हमारा उतरना और बैठना इतना मुश्किल हो रखा है। जब आपने इसमें 40s लगा रखे थे तब कैसे आप कर रहे थे यार? पूरा पहाड़। हाउ आर यू मैनेजिंग? मतलब मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है इसमें चढ़ना उतरना, यही मुझे इतना औखा लग रहा है। अच्छा ऋषि, तेरे साथ भी हुआ ना, मेरे साथ भी हुआ, हम दोनों को एक्चुअली पुरानी अपनी हाइलक्स की आदत है बिल्कुल भी कि हम एकदम दरवाजा खोला उतर गए यहाँ से। आज उतरे वैसे ही स्टाइल से, एकदम से ऐसे रियलिटी चेक मिला कि भाई दम करके नीचे आए। गंदा झटका है। दोनों के साथ हुआ हमारे ये। बट पाजी अल्टीमेट ड्राइव, मतलब गाइज स्टेयरिंग का मैं आपको बता भी नहीं सकता फीडबैक। मतलब ये देखो इतना लाइट स्टेयरिंग है, जब गाड़ी मैंने यहाँ दी थी इट वॉज हेवी, इट वॉज मेस्ड अप। नाउ द स्टेयरिंग इज सो लाइट, द कार ड्राइव्स वेरी स्मूथली, वेरी टॉर्की। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि वो ऑब्वियसली 4 गियर्स हर साइड है आपके, तो थोड़ी सी गूं गूं की आवाज़ रहेगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट इट इज़ नॉट मोर देन, अगर आपने रडार डाला हुआ है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगी आवाज़। रडार RT अगर आपने डाला हुआ तो भी इतनी ही नॉइज़ है इसमें, बहुत नॉर्मल सी नॉइज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई टॉर्क इज इनसेन, पंजा देते ही गाड़ी उड़ रही है। ऑब्वियसली अब थोड़ा पीक आवर्स का टाइम है और ट्रैफिक बहुत है रोड पे, तो हम भगाएंगे नहीं। और सीरियसली बताऊं ऑफ रोड में मतलब आप लोगों को मेरी स्माइल से और मेरे रिएक्शन से पता चल गया होगा कि क्या क्रेजी हमने ये चीज़ बना ली है पाजी। मतलब नेक्स्ट लेवल। पाजी थोड़े से हमारे कैमरा शाय हैं, थोड़े से अभी घबराते हैं, पर पाजी आप इतने वीडियोस में आ गए हो और मेरे भी आ गए हो, गबरू के भी आ गए हो, सबके आ गए, आप क्यों अभी भी इतना शर्मा रहे हो? हैं? क्या राज है ये? ऐसा लगता है इस गाड़ी में कि नीचे कोई जान देखने की जरूरत ही नहीं है यार, कुछ भी होगा चढ़ ही जाएगी। तो गाइस अभी पाजी के पास ही आ गई गाड़ी, आप देख सकते हो, दशमेश कस्टम्स एंड MMG। तो दोनों भाई एक ही है, दोनों कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि MMG के पास आए थे और दशमेश कस्टम चले गए, दोनों एक ही है। तो पाजी अब गाड़ी आपके हवाले, जो 2-4 छोटी चीज़ें हैं वो आप सेटअप कर दो, जो बैश प्लेट हमें चेंज करनी है, बम्पर ऊपर सेट करना है, और फिर गाइस मिलते हैं अब इवेंट पे बहुत क्रेजी सेटअप के साथ।